हेलो वीवर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है मस्टरब्यूशन, हस्तमैथुन, यूनानी में इसको जलक बोलते हैं। वीवर्स, आजकल दुनिया के अंदर दिन ब दिन बहुत तेज़ी से फहाशियत, उरियानियत और नंगापन बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोगों के लिबास तंग होते जा रहे हैं और लोगों के लिबास टाइट होते जा रहे हैं और लोग अपना बदन दिखाने की कोशिश करते हैं और उससे हमारा नौजवान तबका भी बहुत तेज़ी से मुतासिर हो रहा है। नतीजा ये होता है कि हमारा नौजवान इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है और उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है और उसके पास फरीक़ सानी नहीं होता, दूसरा आदमी उसको सपोर्ट देने वाला इस गलत काम के अंदर नहीं होता है, तो वो अपने हाथ का सहारा लेता है और उज़्व ख़ास को अपने हाथ से रगड़ के अपने ख्वाहिशात को तस्कीन देता है और इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसके नुकसानात बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरफ हमारा नौजवान जाता क्यों है, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो भरपूर नौजवानी में शादी का न करना, शादी का बहुत देर से करना और बग़ैर शादी की ज़िंदगी बसर करना, बुरी सोहबत में रहना। और अब तक तो बुरी सोहबत के लिए दूसरे इंसान का होना ज़रूरी था, लेकिन अब तो मोबाइल ही एक बुरी सोहबत बन चुका है कि अगर मोबाइल का आप इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि ये बुरी सोहबत से भी कई गुना ज़्यादा बुरी सोहबत का किरदार निभाता है। कभी बुढ़ापे में रफ़ीक़ हयात यानी बीवी हो तो शौहर का और शौहर हो तो बीवी का इंतकाल हो जाना, और अक्सर घोड़े या साइकिल की सवारी से या पाइल्स यानी मक़द की बवासीर और दायमी कब्ज़ या पेट के कीड़े जिससे उज़्व मख़सूस में ख़राश पैदा होती है और इससे कच्ची उम्र में ही ये सब आदतें दाखिल हो जाती हैं। अब तो लोगों ने इस आदत को बढ़ावा देने के लिए और इस आदत को पानी पहुंचाने के लिए कुछ आलात भी इस तरीके से बनाए हैं कि इंसान हाथ से नहीं बल्कि उन आलात के ज़रिए से, और वो रबर के आलात भी बनाए हैं तो उसके ज़रिए से भी अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है, जिससे उसको ख्वाहिशात पूरी करने में सहारा मिलता है। अब जब एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार ये काम कर लेता है और उस हिस्से को रगड़ने से उसके आसाब के अंदर, उसके पट्ठों के अंदर एक ख़राबी लायक हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बार बार ये काम करने का जी होता है और वो बार बार इस काम का मुर्तकिब होता है, जिसका नतीजा बहुत ज़बरदस्त और हैरान कुन साबित होता है। नतीजा ये होता है कि बदन बहुत ज़्यादा लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है, दिल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके नतीजे में हल्की फुल्की बात सुनते ही दिल धड़कने लगता है और ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और घबराहट पैदा हो जाती है। दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो इंसान ज़िंदगी के किसी काम में सक्सेस नहीं होता, हर काम को करते हुए शर्माता है, एक बेशर्मी का काम करता है और जहाँ हिम्मत और हौसला अफजाई दिखानी होती है वहाँ फिर शर्माने लग जाता है। ये इसके दिल की कमज़ोरी की अलामत है। दिमाग भी इसका कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बात याद करता है तो पहले तो याद नहीं होती, अगर याद हो भी जाती है तो उसको बहुत जल्दी भूल जाता है, निस्यान तारी हो जाता है। कोई बात अभी बताई और बार बार इसको भूल जाता है, बार बार उसकी याद दहानी करनी पड़ती है। उसके अलावा भी बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसा कि अगर वो इस काम में मुर्तकिब रहता है तो फिर वो शादी के काम का भी नहीं रहता है। तो मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि इन बातों को तवज्जो से सुने और दिल के अंदर रखें, दिमाग के अंदर रखें और इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं आगे इसके इलाज और मुआलजे की तरफ, इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब जब हम ये काम कर चुके हैं, बुरी सोहबतों में हम मुलव्वस हो चुके हैं और ये सब काम कर रहे हैं, तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज करने से पहले, इसका इलाज तो सबसे पहले इरादों और नीयत से होता है। बुरी सोहबत को छोड़ दीजिए और जिन सोहबत की वजह से, जिन वजूहात की वजह से ये आदतें हमारी ज़िंदगी के अंदर घुस गई है, तो इसको
छोड़ने की कोशिश करें। दूसरा, अपने ख़यालात को तब्दील करें। इसके बाद में जो भयानक नतीजे आने वाले हैं उसको दिमाग में रखें, इसके तस्वुर में रखें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत गलत है और उसके बहुत ज़बरदस्त बुरे नताइज मुरतब होते हैं। एक तो उसका इलाज ये है कि इस आदत को छुड़वाने के लिए उस मखसूस के ऊपर कोई तेज़ दवा लगा दी जाए जिससे ज़ख़म बन जाए और उस तरफ उसका हाथ भी ना जाए। दूसरा, मैं एक उपाय बताता हूँ, उपचार बताता हूँ। उसमें 4 जड़ी बूटियाँ हैं, 4 चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से इस तरफ दिल माइल नहीं होता है और जो जज्बात है वो सद पड़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले है तुख्मे काहू 50 ग्राम, धनिया खुश्क 50 ग्राम, सौंफ यानी वरियाली 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों का पाउडर करना है और सुबह शाम 10-10 ग्राम उसका इस्तेमाल करें। और हमदर्द का रोग़न मुसाकिन जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको उज़्वे मखसूस और फोतू के साथ पूरी एरिया में लगाना है ताकि वहाँ की जो ज़कावत जिस बड़ी हुई है वो कंट्रोल हो जाए और बार बार इस तरीके का तकाज़ा ना हो को जिससे छोड़ना बहुत आसान हो जाए। तो नाज़रीन, ये आदत बहुत बुरी है और उससे बचना ज़रूरी है और उससे दूसरों को बचाना भी ज़रूरी है। और अगर हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा साथी अगर इन काम के अंदर मुलव्वस है तो इनको ये आदतें छुड़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, इनको तरगीब देनी चाहिए और इनको इस तरीके के वीडियोस सुनाने चाहिए जिससे वो इन आदतों से बाज आ जाए। जिनको ये आदतें होती है वो गुस्ल खाने के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं और लज़्ज़तें हासिल करते हैं, जिसकी वजह से गुस्ल करने में उनको बहुत ज़्यादा देर लगती है। और वो तन्हाई पसंद होते हैं, अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये काम करना रहता है, इस वजह से वो अकेले में रहते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बस। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इसको लाइक और शेयर करें ताकि आप भी हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो, आप भी हमारे वीडियो से फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने वाले बन जाए, जो आपके लिए एक सवाब जारिया बन जाएगा।